हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कुछ डब्बे थे जो हमने ऑर्डर किए थे, क्योंकि मेरे किचन में डब्बों की सख्त 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 ज़रूरत थी। और 16 डब्बे मंगाने के बाद भी अभी लग रहा है जैसे हमने कुछ कम डब्बे ऑर्डर किए हैं। लेकिन ठीक है, फिर फ़िलहाल तो हम इतने में ही सामान रखेंगे, फिर ज़रूरत होगी तो फिर और मंगा लेंगे। सबसे पहले तो काम हमने शुरू किया था इनको धुलने का, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आती है तो उसको धुल के ही कोई भी सामान भरो तो ज़्यादा ठीक रहता है, कि पता नहीं किन हाथों से पकड़ा गया हो, कौन से जर्म्स क्या गंदे डिब्बे हो क्या हो। तो फटाफट से हमने सारे के सारे डब्बे धुल डाले और धुल के उसके बाद उसको धूप में रखना था। लेकिन उससे पहले ना खाना भी देखते जा रहे थे, क्योंकि हस्बैंड भी आ जाएंगे और फिर ये होगा ना कि हम और ही काम करें, खाना नहीं रेडी है और उनको भी खाना वाना टाइम से देना होता है, क्योंकि फिर वो दोपहर में खाना खा के ऑफिस चले जाते हैं तुरंत के तुरंत। और अगर खाना रेडी नहीं रहेगा तो फिर वो वेट भी नहीं करते हैं। इसलिए फटाफट खाना भी बनाते जा रहे थे और संग में काम भी करते जा रहे थे। अच्छा, जब भी आप लोग कोई भी एक्स्ट्रा काम उठाइए तो काम के संग में ना खाना भी करते जाइए। हम हमेशा ये करते हैं, अगर मेरा काम कुछ छूट गया तो फिर हम रहने देते हैं, नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन संग में खाना भी हम बनाते जाते हैं, क्योंकि खाना बनना तो सबसे पहले ज़रूरी है। फिर आ गए फटाफट सारे डब्बों को धूप में दोस्तों, कपड़े भी इधर सूख रहे हैं और ये शर्ट थोड़ी सी सिकुड़ गई है, इसको भी इस तरह से ये सारे कपड़े सूख रहे हैं। और इधर हमने सारे 16 डब्बे सारे धुल के अच्छे से रख दिए। बहुत बड़ी गलती हो गई जो रात में हमने इनको नहीं धोया। रात में धो के डाइनिंग टेबल पे इस तरह से निचोड़ने के लिए रख देते और इस टाइम पे धूप लगा देते सीधा करके। और ये देखिए धूप कितनी अच्छी निकली है आज। धूप यार बहुत ज़्यादा अच्छी निकली है। लग रहा है मेरी दाल में तड़का, खाना नहीं बनता है ना तब तक टेंशन रहती है। दाल में तड़का भी लगाते जा रहे थे साथ साथ में जब तक डब्बे धो रहे थे। और अब बनाना है रोटियां। ये हम जा रहे थे फ्रूट्स की धूप में बैठ के काटेंगे। धूप में आज जगह तो है ही नहीं कि कहाँ बैठे। देखते इसके ऊपर का बैठ पाएंगे तो इसके ऊपर बैठ जाएंगे, क्योंकि भैया अंदर ठंडी बहुत है। दोस्तों, इसके ऊपर हम बैठ गए हैं बड़े आराम से। अब बस फटाफट से फ्रूट काट लें। थोड़ी देर बैठ गए थे जाके, हीटर चला के, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। आज ये अलमारी का टाइम आ चुका है साफ़ होने का। इसको कितना भी साफ़ करो ये इस तरह से भूसा हो जाती है। तो आज इसको ना पूरा इस तरह से मेकओवर करेंगे। बल्कि इसमें ना हम सामान खूब अच्छे से सजाते हैं, मगर फिर भी ये ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरी बाई दीदी यहाँ पर इतनी पन्नियाँ घुसोड़ देती हैं कि ये देखिए किस तरह से हो गई। वो पन्नी इसी में घुसोड़ देती जबकि हम मना करते हैं। तो आज हमने उसका भी जुगाड़ कर दिया है। तो इस तरह से ये अलमारी का भी डेकोरेशन होगा। और इधर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि ये डब्बे भी ऑलमोस्ट सूखने पे ही। और हमने 2 डब्बे, ये भी, एक तो ये आलू का है तो इसको धुल दिए थे, काफ़ी दिन से धुले नहीं थे। और ये हमने धुल दिया है, ये नहीं जिससे किसी डब्बे का ढक्कन टूट जाता है, उनको हम संभाल के रख लेते हैं और इसमें पन्नी करके रख देंगे। फिर लग गए इस अलमारी को साफ़ करने में। और दोपहर में जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो हम इसी तरह से कोई ना कोई कोना उठा लेते हैं और उसको साफ़ करने लगते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे काफ़ी दिन से हमने बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं की थी। साफ़ करते करते हस्बैंड भी आ गए हैं और आधा काम रह गया वहीं पर। हस्बैंड आ गए थे काम करते ही करते, फिर उनको फ्रूट्स दिए और खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जब वो फ्रूट खा लेते हैं ना तो फिर खाना नहीं खाते। तो वो फ्रूट्स खा रहे हैं। बोले कि ठीक है तुम अपना काम निपटा लो। हालांकि वो जब भी घर आ जाते तो हमको कोई काम नहीं करने देते हैं, लेकिन बोले कि नहीं ठीक है, फिर तुम शाम तक लगी रहोगी, इससे अच्छा तुम काम कर लो। हालांकि वो बहुत गुस्सा आते हैं, कहते हैं कि तुम क्या रोज़ रोज़ अपना ये लेके बैठ जाती हो, शांति से रहो, कम काम किया करो। लेकिन और ये इतनी ज़्यादा गंदी अलमारी हो गई थी कि खोलने में खुद ही शर्म आ रही थी। लेकिन हमने सोच लिया था आज तो इसको साफ़ करेंगे और कर्टन नहीं डालेंगे। कर्टन डालने से क्या होता है, मेरी बाई को जो भी एक्स्ट्रा का सामान मिलता है ना वो इसी के अंदर ठूसते जाती हैं। और कई बार अपनी नज़र नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने पहले सामान रखा था वो बहुत कम यूज़ में आ रहा था, और जिसकी वजह से बाई दीदी इसमें हर एक चीज़ ठूस देती थी। और वो इतना गंदा हो गया था कि जब भी हल्का सा कर्टन खुलता था तो इतना गंदा लगता था कि फिर अच्छा नहीं लगता था। फिर हमने सोचा चलो हाथ के हाथ इधर की भी साफ़ सफाई कर ही लेते हैं। क्या होता है ना, हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार सारे डब्बे नीचे उतार दो और एक गीले कपड़े से पोंछ दो, तो जो हल्के फुल्के कीड़े लगे होते हैं या फिर जगह हल्की सी गंदी हो जाती है तो वो भी साफ़ हो जाता है। और फिर से साफ़ करके सारे डब्बे लगा दो ना तो काफ़ी अच्छी अलमारी लगने लगती है। तो आज तो हमने सिर्फ साफ़ सफाई का ही काम किया था। उतने अच्छे
अच्छे से डब्बे ऑर्गेनाइज नहीं किए। इसको कल करेंगे क्योंकि आज करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। देखिए व्लॉग एडिट करके चीज़ें डालने में तो लगता है कि अरे 2 मिनट में हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। अच्छा, पहले तो उधर की रबड़ हमने बस ऐसे गीले कपड़े से साफ़ करने की कोशिश की है, लेकिन इतनी ज़्यादा चिकट हो गई थी जिसकी वजह से फिर उसको उतार के खूब अच्छे से साबुन से रगड़ रगड़ के हमें धोना पड़ा। और एक चीज़ जो गलती हमने की है वो आप लोग मत करिएगा, किचन में जब भी आप लोग रबड़ खरीदिए तो डार्क कलर की खरीदिए, लाइट कलर की बिल्कुल भी मत खरीदिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और ज़्यादा धुल लो तो फिर नहीं, रबड़ भी ख़राब हो जाती है। हमको हमेशा ये जल्दी जल्दी धुलना पड़ता है क्योंकि ये क्रीम कलर की है और इस पे दाग धब्बे बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन ये हमें अच्छी लग रही थी तो फिर हमने ले लिया था, लेकिन अब इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेंगे। अब जब भी रबड़ लाएंगे तो थोड़ी सी डार्क कलर की लेके आएंगे। फिर उसके बाद आ गए थे, ये एक रैक थी जो कि हमने अभी जल्दी में ही धोई थी, तो ये अब इसको डाल देंगे धूप में ताकि सूख जाए, क्योंकि वो अलमारी का सारा सामान बाहर पड़ा है। ये रबड़ हमने डाल दिया, धूप भी जा चुकी है, पता नहीं कैसे क्या सूखेगी, हल्की सी भी सूख जाएगी तो कपड़े से पोंछ देंगे। ये डब्बे भी सूख चुके हैं पर फिर भी थोड़ा बहुत धूप में सोच रहे हैं डाल डाल के और सुखा लें, क्योंकि क्या रहता है ना कि अगर कुछ भी गीला रह गया थोड़ा भी तो सामान जो रखेंगे वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको तो हमने पूरा साफ़ कर दिया है और अब लाना है रबड़ इसमें डालने के लिए। रबड़ मेरे पास अभी है नहीं तो, लेकिन अब इसमें ना कर्टन नहीं डालेंगे, अब इसको खुला ही रखेंगे। तो ये हो गया है। और इस वाली बास्केट को तो धुलना नहीं था, अभी जल्दी में धोए तो इसको पोंछ दिए गीले कपड़े से और इसको धुल दिए थे, ये काफ़ी गंदी हो रही थी तो इसको धुल दिए हैं। तो अब ये देखिए कितनी अच्छी लगने लगी, बस रबड़ डाल देंगे ना तो और अच्छा हो जाएगा। दोनों डब्बे भी सूख चुके हैं तो अब इनमें भी सामान रख देंगे। जैसे इसमें तो पैकेट रख देंगे, पन्नियाँ ये जो पड़ी हैं, पन्नियाँ काम आती हैं। दरवाज़ा बंद कर लिया, नहीं तो फिर बंदरों का भी डर रहता है। हाथ नहीं खाली थे तो दरवाज़ा नहीं बंद किए, तो इसमें तो सारी पन्नियाँ उठा के रख देंगे और इसमें आलू भर देंगे। तो ये देखिए क्या दोस्तों, अभी 2:30 बज रहा है और ये सब नहीं धो के सुखाने के लिए रख दिए थे, लेकिन मेरा लेटने ना मन नहीं लग रहा था तो अभी हमने सोचा चलो इसको देख लेते। ये भी सूख गया है, पहले ये डाल देंगे फिर ये सारे डब्बे ले जाके भर लेंगे। फिर थोड़ी देर रेस्ट करके मेरा मन नहीं लग रहा था लेटने में कि मेरा काम पड़ा है और हम लेटे, लेकिन रबड़ भी नहीं सूखी थी तो करते क्या। फिर उठे, जैसे ही रबड़ सूख गई तो रबड़ डाल के जो भी डब्बे उस साइड में हमने बर्तन रख दिया इस बारी। और फिर उसके बाद इस अलमारी में आ गए। और पता है इस अलमारी को हमने खाली किया था कि क्रॉकरी रखेंगे। क्रॉकरी तो नहीं रख पाई, लेकिन हाँ इसमें जितना किचन का कबाड़ हो रहा था सब ठुसते जा रहा था। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ हुई इसी अलमारी में रख दो। मतलब हमने तो सोच लिया है कि कोई खाली जगह रखो ही नहीं, उसको ऑर्गेनाइज करके पहले डब्बे वब्बे रख दो तो खाली जगह नहीं दिखेगी तो आप कुछ भी ठूसोगे भी नहीं। मतलब जो भी कंटेनर या जो भी मिल रहा था, पॉट है, कुकर है, तो वो हम यहीं रख दे रहे थे, जिसकी वजह से ये अलमारी इतनी गंदी लगने लगी थी कि बता नहीं सकते। फिर मेरा काफ़ी दिन से यही एक मकसद था कि इस अलमारी को सही करना है, पर मेरे जब तक कि किचन में जो डब्बे हमने ऑर्डर किए थे नहीं आ रहे थे तब तक मतलब करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा था। फिर जैसे ही मेरे डब्बे आ गए तो सारे धुल के हमने उसमें राशन भरा और सारा किचन खूब अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के और फिर उसमें सारे अच्छे से तरीके से डब्बे ऑर्गेनाइज़ किए। और छोटे डब्बे आ जाने की वजह से हुआ क्या कि मेरे पास बड़े वाले काफ़ी डब्बे खाली हो गए हैं, जो कि आज हमने बिल्कुल भी नहीं धोया। उसको धोएंगे लेकिन बाद में धोएंगे, धीरे धीरे करके धोते रहेंगे, या फिर एक एक डब्बा ना अपने हाउस हेल्पर को दे देंगे तो वो धो देंगे। उससे क्या रहेगा ना कि जैसे ज़्यादा चीनी आ गई वो भर के रख देंगे, ज़्यादा दालें आ गई तो बड़े वाले डब्बे में इस तरह से चीज़ें भर के रख दिया करेंगे। और छोटे वाले डब्बे आने से इतनी आराम हो गई है कि सारी सामान, सारे जो राशन है सब सामने दिखने लगा। वरना क्या होता था, एक चीज़ के लिए सारे डब्बों में खोजना पड़ता था और मतलब 2 सेकंड के काम के लिए आधा घंटा मेरा वेस्ट होता था। और चीज़ें भी कई बार क्या होती थी, रखी रह जाती थी, भूल ही जाओ, याद ही नहीं आता था। तो फिर हमने इस तरह से कुछ डब्बे ऑर्डर किए। मेरी कज़िन का भी कॉल आया था, तो जब उसको हमने बताया कि हमने डब्बे मंगाए तो वो बोली कि यार कितने डब्बे मंगाओगी,
लिए। तो हमने कहा कि क्या करें यार, जब कोई चीज़ ज़रूरत होती तो चीज़ ना ज़रूरत के टाइम पे मिलती ही नहीं, इसी वजह से हमें कुछ डब्बे ऑर्डर करने पड़े। अच्छा, अभी भी हमें डब्बे कम पड़ गए, लग रहा है कि नहीं 7-8 डब्बे तो और मंगा लेने थे, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में एक तो वेदर भी ऐसा ठंडा है और यहाँ पे दालों की वैरायटी भी बहुत मिलती है। ये सारी अलमारी खाली करके दोनों पोंछेंगे। स्टूल पे चढ़ गए और सारे डब्बे उतारने लगे। हाँ, अगर कोई पकड़ने वाला होता तो बड़ी आसानी हो जाती कि बर्तन उतार दो और सामने वाला पकड़ के नीचे रखता जाए, लेकिन नहीं था कोई मेरे पास, इस वजह से खुद ही अकेले हम कर लिए। अच्छा, हमें इतना नहीं खलता है, हमें अकेले काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है दूसरे के साथ होने की बजाय। पता है हम एडिटिंग कर रहे हैं तो 12:30 बल्कि 1 बज रहा है, तो मेरे एकदम नींद सी आ रही है। तो बस फटाफट से अपने किचन को साफ़ कर रहे थे और लग रहा था कितनी जल्दी मेरा किचन साफ़ होगा। पता नहीं क्यों गंदे किचन में तो काम करने का दिल ही नहीं करता है। फिर हमने एक बड़ी गलती करी, जो ये अच्छे वाले डब्बे थे ना हमने पीछे लगा लिए और जो कम अच्छे डब्बे थे वो हमने आगे कर दिए। लेकिन अब कल जो है अच्छे वाले डब्बे आगे कर लेंगे और जो बेकार के डब्बे जो यूज़ में भी कम आने हैं उनको पीछे कर देंगे। ये देखिए हमने क्या किया, अच्छे वाले डब्बे ना पीछे कर दिए और जो कम अच्छे डब्बे थे वो आगे आगे लगा दिए थे। खैर उसको कल सही कर देंगे। लेकिन सबसे पहले तो जो राशन भरना होता है डब्बों में वो सबसे मुश्किल होता है। राशन भरो, फिर ये देखना होता है कि कौन सा राशन सही है, कौन सा राशन ख़राब हो रहा है। हालांकि हम धूप में रखते रहते हैं जल्दी जल्दी, तो मेरा कोई भी राशन ख़राब नहीं हुआ था। धूप में एकदम बाहर तो नहीं रख पाते, लेकिन जाली के अंदर से ही जो हल्की हल्की धूप आती है वहीं पे हम जैसे कभी 2 डब्बे रख दिए, कभी 3 डब्बे रख दिए, इस तरह से तो हम धूप दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वाला ट्रैक सूट बाहर ही रखा था, इसी को हमने डाल लिया है और जाना है भी बाहर, कुछ सामान लाना है। तो हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, बस फटाफट से तैयार हो जाओ, आते ही चल देंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, बाहर ही चल देंगे, बाहर से सूप पी के आ जाएंगे। तो बस हम रेडी हो गए हैं और इनके पापा का हार्ट का थोड़ा सा इशू हो रहा है तो वो भी डॉक्टर को दिखाना है। तो मेन जो हम लोग बाहर जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो हमने बैग बना लिया है और तो जो डॉक्टर से हम लोग ने अपॉइंटमेंट लिया था तो उनका अपॉइंटमेंट भी हम लोग को मिल गया। तो बस ये जैसे ही आते हैं तो हम लोग निकल लेंगे। तो गाइस ये देखिए डब्बा यहाँ खोले थे तो उसका ये पेपर यहीं पड़ा रह गया, इसको उठा के हटा देते हैं। इधर ही हम कॉफ़ी बना रहे हैं और जितने अच्छे से कॉफ़ी फेंट लूँ ना उतनी अच्छी बनती। इधर दूध मेरा कड़ रहा है, हालांकि दूध पहले ही बहुत कड़ चुका है मगर कॉफ़ी फेंट रहे थे। ये हम निकालिए, आज इसको भी तल के दे देंगे। बच्चा आया इनका एक, तो उसको हमने ये सब्जी छौंकने आई थी, इसी कढ़ाई में हमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल लिया है और अब इसी में ये भून के देंगे। इधर नमक निकाल के रखे हैं, शीशी में नमक ख़त्म हो गया है। और इधर जाते जाते हमने सब्जी की भी तैयारी शुरू कर दी, प्याज काट दी, टमाटर निकाल के रख दिए। जितना हो सके उतना करके जाएंगे, वापस आने का ना करने का मन नहीं करता है। जी छौंक दिए थे लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं कि जल्दी चलो, जो बच्चा आया था ना वो चला गया, तो तैयारी कर दी है सारी, लौट के आके खाना बनाएंगे। अब हस्बैंड को कोई गीला कपड़ा चाहिए कार का बैक साइड पोंछने के लिए। ये देखिए रखा कपड़ा, नहीं साफ़ नहीं है, सफाई करने का ही है, लेकिन सफाई करने के कपड़े भी तो साफ़ ही रखने पड़ते हैं। चलिए निकलते हैं, लाइट वाइट सारी ऑफ कर देंगे और ये लगा लेंगे लॉक। हस्बैंड कर रहे हैं गाड़ी साफ, हम आराम से निकल रहे हैं। तो बस डॉक्टर साहब ऊपर बैठते हैं, ऐसे तो ये दूसरे हॉस्पिटल में बैठते हैं मगर यहाँ पे भी कभी कभी बैठते हैं, तो बस ऊपर जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट हम लोग का पहले से है। देहरादून में कार से निकलना मतलब पाप करना है। अब हम लोग गाड़ी कहाँ लगाएं के लिए 10-15 मिनट से उधर तक कार टहला रहे हैं और कहीं नहीं खड़ी करने को मिले तो हम लोग यहाँ लगा के थोड़ा सा कुछ खा लेंगे जाके, क्योंकि हम दोनों अचानक से घर से निकल लिए तो भूख सी लग रही है हल्की सी। अभी हम लोग को जियो पॉइंट भी जाना है, इस वजह से हम लोग को कुछ खाना पड़ेगा, वरना घर पे ही खाते जाके। जाड़े के दिनों में देखो हर जगह बच्चों के कपड़े, जूते कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये आ गए हम लोग अपनी, यहाँ पे ना आलू टिक्की बहुत अच्छी मिलती है तो हम लोग अक्सर यहीं खाते हैं आके। तो ये हस्बैंड के लिए मोमो निकाल रहे हैं, हम तो चाट खाएंगे मगर हस्बैंड मोमो खाएंगे। तो ये आ गए इनके मोमोज़।
चाट वाट खा के अपनी गाड़ी के पास आ गए हैं, बस यहाँ से निकलेंगे। अब देखो हम लोग थोड़ा सामान लेने स्मार्ट पॉइंट जाना है, तो बस वहीं निकलेंगे। हम स्मार्ट पॉइंट आ गए हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत राशन लेंगे। राशन तो नहीं लेते, आप तो ऊपर चलने वाले हो ना, अभी ऊपर जा क्या करेंगे। तो बस दोस्तों हम लोग की सारी शॉपिंग हो चुकी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वॉक कर लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर हाँ कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा। और सामने ये देखिए कितना सुंदर इन्होंने ये बनाया हुआ है। यहाँ खरगोश भी है, डक भी थी मगर डक नहीं है ना आजकल, पता नहीं कहाँ चली गई। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं खरगोश के। उधर वो बच्चों के लिए है, थोड़ा सा झूलने उलने के लिए। इधर स्मार्ट बाज़ार है, सारी चीज़ें एक ही पास में है। और पार्किंग आर्किंग भी काफ़ी अच्छी है। ये सामने कैलाश हॉस्पिटल है। उधर भी खाने पीने के बड़े आइटम यहाँ पे। वहाँ पे भी पहले वहाँ पे भी एक स्टॉल लगा था, वो शायद बंद हो गया। वहाँ पे कभी हम लोग ने खाया नहीं, पर वहाँ पे था, बंद पड़ा है, पर उसका शायद वो है। तो दोस्तों बस अभी अभी हम जस्ट घर आए हैं, और घर आते ही सारा सामान वामान रख के अब जा रहे हैं हम हाथ वाथ धोएंगे जैसे साबुन से, और किचन में डायरेक्ट चले जाएंगे। बैठेंगे नहीं, क्योंकि अभी बनाना है हमको खाना, और टाइम हो रहा है 9 बज रहा है। इतना घूम फिर के लाइटें बंद कर दीजिए, अब डायरेक्ट हम जाएंगे किचन में। चलिए दोस्तों अब हम कल मिलेंगे आप लोगों को एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।